जब भी हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं तो उसमें चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स हम पैटर्न्स पता करते हैं, ट्रेंड्स पता करते हैं हमारे डेटा के अंदर, एंड काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम इंटरप्रेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। सो आज के इस सेशन के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंट चार्ट्स होते हैं एंड कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, देन आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसे भी आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे हर बैच के साथ आपको मिलेगी 2 डेमो क्लासेस फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और आप सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ आपको मिलती है 2 डेमो क्लासेस। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and in this video we will be talking about different chart visuals in Power BI. So guys, इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे Power BI ओपन कर लेती हूँ। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि राइट हैंड साइड में हमारे पास विजुअलाइजेशंस हैं। यहीं पे हमें डिफरेंट चार्ट्स मिलेंगे। हमारे पास स्टैक्ड बार है, हमारे पास स्टैक्ड कॉलम चार्ट है, क्लस्टर्ड बार चार्ट है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है। इस तरह से हमारे पास काफी सारे लाइन चार्ट्स हैं, एरिया चार्ट है एंड पाई चार्ट है, स्कैटर प्लॉट है, डोनट चार्ट है। तो काफी सारे चार्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इनको क्रिएट कैसे किया जाता है, इनके अंदर कैसे डेटा को हम ऐड कर सकते हैं एंड कैसे हम और चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये जानेंगे आज के इस सेशन के अंदर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कोई भी चार्ट ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं द वेरी फर्स्ट वन, स्टैक्ड बार। स्टैक्ड बार को मैं यहाँ पे लूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रिड लाइंस शो करी हुई है, इस वजह से मुझे यहाँ पे अभी ग्रिड लाइंस दिख रही हैं। लेटर आप इनको हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं अगर आपको या फिर अभी ही हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। सो इट्स इन व्यू में हम चलते हैं, ग्रिड लाइंस यहाँ से हटाते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने चार्ट ऐड किया है तो चार्ट ऐड करते ही आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, लेजेंड है, ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले वाई एक्सिस पे हमें कौन सा डेटा चाहिए हम वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ये डेटा है ऑफ एन ई कॉमर्स कंपनी। उनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स गो फॉर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास कैटेगरीज भी हैं, सब कैटेगरी हैं। लेट्स से हम यहाँ पे कैटेगरीज को रखते हैं एक्स एक्सिस के अंदर। अभी भी हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा आया नहीं है। यहाँ पे अब डेटा कैसे ऐड करना है, डेटा जाएगा यहाँ पे वाई एक्सिस के अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर। उसके लिए सबसे पहले जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, ये हमारे पास एक ई कॉमर्स कंपनी का डेटा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है एंड कैटेगरी को हम यहाँ पे वाई एक्सिस के अंदर ऐड करेंगे। वाई एक्सिस में हमने यहाँ पे इसे ऐड किया। उसके बाद अब हम इसके अंदर कुछ भी हमें जहाँ पे जानना हो कि प्रोडक्ट्स की हमारी सेल्स कितनी हुई है या ऑर्डर कितने हैं, तो ये सारी चीजें हम जान सकते हैं। यानी कि सेल्स ऑर्डर डेटा में अगर चले तो सेल्स ऑर्डर अगर हमारे पास हो, या फिर अगर हम सेल्स में ही चले तो ऑर्डर क्वांटिटी की अगर हम बात करें कितना इनमें से ऑर्डर क्वांटिटी हुई है, या टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट हमें जाननी है इन सब की, तो वो हम जान सकते हैं। ओके, एंड प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट, सेल्स अमाउंट, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी की बात करूँ कि एक्स एक्सिस में रखना चाहती हूँ ऑर्डर क्वांटिटी, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे एक चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे लेजेंड आता है। लेजेंड के अंदर आपको इसको किस बेसिस पे डिफाइन करना है बेसिकली वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ पे बिल्ड विजुअल में अगर मैंने सिर्फ इतना सा यहाँ पे बना लिया, मैं यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करना चाहती हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल में जाऊँ, सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस एक्चुअली वाई एक्सिस की यहाँ पे बात करती हूँ। तो वाई एक्सिस में आप यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज यहाँ पे चेंज कर सकते हो। वाई एक्सिस में हमारे पास कैटेगरी, बाइक्स, क्लोथिंग, एसेसरीज एंड आई गेस द लास्ट वन इज कंपोनेंट्स, इस तरह से हमारे पास है। ओके, कलर आपको यहाँ पे चेंज करना है, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पिक कर सकते हैं कलर। एंड मैक्सिमम एरिया विड्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं इसे इंक्रीज करती हूँ या मैं इसको डिक्रीज करती हूँ, बेसिकली हमने यहाँ पे खुद से सेट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम एरिया विड्थ एंड इसको हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस एक्चुअली। अब चलते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस में आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपको रेंज कितनी चाहिए, मतलब मिनिमम रेंज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम रेंज कितनी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ऑटो के साथ जाने वाली हूँ। देन उसके बाद आप वैल्यूज को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि वैल्यूज का जो कलर है, ये जो 0K है, 50K है, 100K है, इसको भी हम यहाँ पे ब्लू कलर में ले लेते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद
आप यहाँ पे टाइटल के को डिसाइड कर सकते हो कि आपको टाइटल का कलर किस तरीके का चाहिए, कि टाइटल के अंदर टेक्स्ट क्या चाहिए। सो ये बेसिकली सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी बाय कैटेगरीज की इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर अभी तक कितनी ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे आई है। सो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो अगर आपको टाइटल चेंज करना है, आप टाइटल चेंज कर सकते हो। आप शो टाइटल ओनली पे जा सकते हो, या शो यूनिट ओनली पे आप जा सकते हो। सो आपको यहाँ पे यूनिट मिल जाएंगी इस तरह से। ओके, एंड देन कलर आपको यहाँ पे चेंज करना है। सो कलर अगर आपको यहाँ पे कुछ और लगाना है, सो मैं यहाँ पे थाउजेंड्स लगाऊंगी, थाउजेंड्स यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। सो इस तरह से हम वैल्यूज की चीजें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। टाइटल में हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं। ग्रिड लाइंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो आप यहाँ पे ग्रिड लाइंस बता सकते हो कि आपको यहाँ पे पीछे ग्रिड लाइंस चाहिए कि या नहीं चाहिए। चाहिए तो अगर आपको डैश्ड अगर यहाँ पे चाहिए और उसके कलर यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा डार्कर कलर अगर यहाँ पे ले लूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास ग्रिड लाइंस आ गई हैं पीछे की तरफ। सो ग्रिड लाइंस हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उनकी विड्थ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सो ये आपकी ग्रिड लाइंस हो जाएंगी। देन जूम स्लाइडर, बार्स की अगर हम बात करें, आपको बार्स का कलर यहाँ पे डिफाइन करना है। आप बार्स का कलर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जो कलर आप रखना चाहोगे बेसिकली आपको यहाँ पे वो कलर मिल जाएगा। सो इस तरह से आप अपने चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हो, डैशबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमने इस तरह से इनका कलर सेट कर दिया। उनके बीच की स्पेसिंग की अगर हम बात करें कि आपको इनर पैडिंग कितनी चाहिए या फिर आउटर पैडिंग कितनी चाहिए, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। कैटेगरी की विड्थ यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, ये चीजें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारे बार्स की कैटेगरी हो गई। डेटा लेबल्स की अगर आप बात करें, हम यहाँ पे तो अभी डेटा लेबल्स हमें दिख नहीं रहे हैं। इनको एक बार मैं ऑन करती हूँ, जैसे मैं डेटा लेबल्स ऑन करूंगी आपको यहाँ पे 90K, 74K, 62K, 49K इस तरह से आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब डेटा लेबल्स के अंदर भी यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, जैसे वैल्यूज का आपको यहाँ पे कलर बताना है, तो आप यहाँ पे कलर चूज कर सकते हो कि किस कलर की आपकी यहाँ पे वैल्यूज होनी चाहिए एंड उसको किस तरफ आपको यहाँ पे रखना है। उनका बैकग्राउंड कलर तो चलो हम अभी रख नहीं रहे, बट उनको उनकी पोजीशन आपको इनसाइड रखनी है, आउटसाइड रखनी है, इनसाइड सेंटर के अंदर आपको यहाँ पे इन सब की वैल्यू चाहिए, तो आप सेंटर के अंदर यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, आई गेस इसके अंदर व्हाइट कलर ज्यादा बेटर लगेगा, तो हम व्हाइट कलर ले लेते हैं। सो या व्हाइट कलर यहाँ पे ज्यादा अच्छे से हमें दिख पा रहा है, तो हम यहाँ पे व्हाइट कलर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एंड आई गेस अगर हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई है, तो ग्रिड लाइंस की भी हमें जरूरत नहीं है। सो हम चाहें तो यहाँ से ग्रिड लाइंस को भी हटा सकते हैं। तो अभी ये थोड़ा बेटर लग रहा है। तो प्लॉट एरिया बैकग्राउंड है, उसके बाद प्लॉट एरिया बैकग्राउंड में भी हमारे पास अगेन काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि आप इसमें इमेज को कोई यहाँ पे कोई आपके पास इमेज है तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो बैकग्राउंड के अंदर। कंप्लीटली उसके ऊपर है ये। एंड जनरल के अंदर अगर हम आते हैं तो प्रॉपर्टीज, टाइटल इफेक्ट्स, हेडर आइकन, टूल टिप्स, इस तरह से हमारे पास काफी सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं कि आपको हाइट वगैरह इंक्रीज करनी है। टाइटल वगैरह का यहाँ पे सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी है, तो इसको यहाँ पे कुछ और नेम देना है, उसका यहाँ पे कलर चेंज करना है फॉर एग्जाम्पल आपको। तो लाइक मैं इसको थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, तो ये कुछ जनरल सेटिंग्स हो जाएंगी हमारी। इफेक्ट्स बैकग्राउंड में अगर आपको यहाँ पे कोई कलर देना है, जैसे कोई लाइट सा कलर अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो आप वो ऐड कर सकते हो। सो एक्चुअली लाइट ब्लू हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसी तरह से खुद की भी थीम्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, देन इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बेटर लगेगा। सो बेसिकली ये हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्टैक चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। एंड अगर इसी के जैसा मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेके चलूँ, तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है, जिसके अंदर हमारे पास कंट्रीज हैं, कंट्री के बाद कॉन्टिनेंट्स हैं, ईयर है, उनकी पॉपुलेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीडीपी पर कैपिटा, इस तरह से हमारे पास जीडीपी कैपिटा हमारे पास है। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डेटा है। अब आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स चाहें तो ऐड कर सकते हैं। आपको स्कैटर चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, फनल चार्ट चाहिए, या फिर डोनट चार्ट का मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ। डोनट चार्ट काफी इंटरेस्टिंग होता है। सो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे लेजेंड में रखना चाहूँ कंट्रीज, तो हमारे पास ये कंट्रीज रही। कंट्रीज के अंदर की पॉपुलेशन अगर हम वैल्यूज के अंदर चाहें, तो हमें यहाँ पे वैल्यूज के अंदर कंट्रीज की पॉपुलेशन कुछ इस तरह से मिल जाएंगी कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज हैं। ओके, इनकी डिटेल्स एंड ये सारी चीजें हमारे पास है। अगर मैं बिल्ड विजुअल्स की यहाँ पे बात करूं, तो लेजेंड्स में हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है, टाइटल है, लेजेंड की पोजीशन यहाँ पे सेंटर राइट की तरफ है। अगर आपको यहाँ पे टॉप लेफ्ट रखना है, टॉप राइट रखना है, जैसे कि अगर मैं टॉप राइट कर दी हूँ तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एंड टॉप लेफ्ट करेंगे तो ऊपर की तरफ लेफ्ट में हमारे पास ये शिफ्ट हो जाएगा।
ओके, टेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो टेक्स्ट कलर्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। टेक्स्ट कलर्स को अगर हमें यहाँ पे चेंज करना है, हम जो कलर यहाँ पे डिफाइन करना चाहें वो डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओशियानिक, यूरोप, अफ्रीका, इन सब का कलर्स यहाँ पे चेंज हो गया है। टाइटल्स की अगर हम बात करें, टाइटल में हमारे पास यहाँ पे कॉन्टिनेंट है। एंड स्लाइसेस की अगर हम यहाँ पे बात करें कि स्लाइसेस में आपको कलर्स यहाँ पे चेंज करने हैं, स्पेसिंग वगैरह आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है कि आपको यहाँ पे स्पेसिंग इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज डिक्रीज इस तरह से यहाँ पे करना है। तो हम यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं। अगर मैं इसको कंप्लीटली 0 कर दूंगी तो ये यहाँ पे एक पाई चार्ट बन जाएगा इंस्टेड ऑफ अ डोनट चार्ट। तो हम ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। डिटेल्स के लेबल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उनकी पोजीशन आपको आउटसाइड रखनी, इनसाइड रखनी है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। डेटा आपको यहाँ पे परसेंट ऑफ टोटल चाहिए कि आपको यहाँ पे ऑल डिटेल्स लेबल चाहिए, परसेंट ऑफ टोटल चाहिए, कैटेगरी डेटा वैल्यू आपको यहाँ पे चाहिए। जैसे कि ओशियानिक यहाँ पे हमारे पास आ गया, बिलियन में यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा है, तो मतलब ये 1 बिलियन से कम है। यूरोप के अंदर 6 बिलियन हमारे पास आ रहा है, अफ्रीका में भी 6 बिलियन, अमेरिकन 7 बिलियन, एंड एशिया हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 31 बिलियन। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है। तो आप यहाँ पे इनके टेबल कंटेंट्स चेंज कर सकते हो। परसेंट ऑफ टोटल आप यहाँ पे लगा सकते हो कि टोटल का 60% यहाँ पर है, 14% यहाँ पर है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्टार्ट रोटेशन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि जैसे अभी आप देख रहे हो कि स्टार्ट आई गेस ये 90 डिग्री से हो रहा है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे इस तरह से डेटा जा रहा है। तो आप यहाँ पे स्टार्ट एंगल यहाँ पे दे सकते हो। जनरल सेटिंग्स में अगेन हमारे पास यहाँ पे इनके टाइटल्स हो जाएंगे, टाइटल्स की साइज, टाइटल्स के कलर्स, ये सब चीजें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी जो कि हमने पहले भी देखी हैं। हेडर आइकन्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। बैकग्राउंड कलर हमें यहाँ पे अगर चेंज करना है तो अगेन हम यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हैं। आई गेस व्हाइट ही ज्यादा बेटर था, या हम ग्रे कुछ ले सकते हैं टू मेक इट लुक अ लिटिल बेटर। विजुअल बॉर्डर अगर आपको यहाँ पे ऑन करना है, आप यहाँ पे एक बॉर्डर दे सकते हो इसे, उसकी थिकनेस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से बॉर्डर आ जाएगा, एंड देन आप यहाँ पे इसका कलर वगैरह ये सारी चीजें डिफाइन कर सकते हो। इसकी थिकनेस आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। सो ये सारी चीजें बेसिकली आपको मिल जाएंगी, एंड सब कुछ यहाँ पे बस आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना है एंड डेटा आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। सो बेसिकली ये हमारे डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, इसके अंदर हमारे पास काफी सारे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होती हैं। आप फॉर्मेट कर सकते हो विजुअल को, या फिर बिल्ड करते टाइम हम यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। इसमें भी हम काफी सारी और चीजों के बेसिस पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम चार्ट्स एंड विजुअल क्रिएट कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड फॉर मोर सच कंटेंट ऑन पावर बीआई स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।